मैंने अनुभव किया वास्तव में बहुत बड़ा जघन्य पाप है। सो हे देवियों देवताओं, अप्रिय घटना भी सामने आए तो चुप, मौनम चवस्मि गुह्य नाम, मौन हो जाओ और आगे बढ़ जाओ। ये जाने महाराज जी इनका काम जाने अपने राम ठाकुर जी के, ये बात है। इस विषय पर राजेंद्र दास जी से भी चर्चा हुई। कहते महाराज चुप रहा करो, अपने को बोलना नहीं, अपने को सिर्फ कृष्ण कथा कहना, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा। महाराज शांत रहो, पीछे के दरवाजे से कहो पंडित जी कुछ भजन करो, कुछ गायत्री करो, कुछ व्रत करो, पीछे से कह जाओ। और मैं कहता ही हूँ ब्राह्मणों से, मैं तो 4 दिन में चला जाऊंगा, लेकिन इन्हीं पुजारी से, इन्हीं सभी लोगों से काम चलेगा, है ना भैया। अब हमें इतनी बड़ी गलतफहमी कि ये है वैश्य और चौबे जी, हम तो बड़े परेशान भाई। चौबे जी और इन्होंने ऐसी मोहिनी मारी कि हम इनकी फैक्ट्री भी चले गए, उनके घर भी, जबकि जाते नहीं हम कहीं भी, लेकिन इन्होंने ऐसा जड़ी बूटी हमारी सुनाई कि हम दोनों जगह चले गए, लेकिन कुछ खाया पिया नहीं। अब मन में बड़ा कलेश, साधु आए तो कुछ खाए तो पुण्य जगे उसका, तो फैक्ट्री में तो तुलसी दल पा लिया, और घर पर जो है अब किसी उस पात्र में जल नहीं लेते जिसमें किसी ने पिया हो। तो इनकी मेरा जो संकेत है वो इनके अंदर आ गया। ठाकुर जी के अभिषेक का जो लोटा था उसमें जल भर के ये ले आए, महाराज इसमें आप जल ग्रहण कर लो। हमने तुरंत पी लिया। हम किसी झूठे बर्तन में किसी का कुछ ले पिलाते नहीं। अब अमनिया बर्तन कौन रसोई में रख के से कुछ खाते पीते नहीं कहीं। अछूत हैं, सीधी बात, हम अछूत हैं, आप सब अच्छे हैं। बामन भगवान के चरित्र को बोल रहा हूँ। सो ब्राह्मणों की प्रशंसा किया, उनकी प्रसन्नता के लिए। शुक्राचार्य ने पहचान लिया कि विष्णु है। इस श्लोक पर मैंने जगदीशपुर की कथा को कोट किया, अच्छा लगा। शुक्राचार्य ने बलि जी से कहा, मूर्ख, सामने विष्णु है, सर्वस्व छीन लेगा एक ही पग में, तो कहां से देगा बाकी चीजें। हमारी किशोरी जी को मंजूर नहीं है कि वो दुपट्टे में कथा सुने, इसलिए वो बिल्कुल फ्री स्टाइल कथा सुनना चाहते हैं। देखो, बोलिए वृंदा महारानी की, वृंदाय तुलसी दिव्याय प्राय केशवस्य, कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। अब बलि महाराज ने कहा, क्या कहा, हे गुरुदेव, आपने अच्छा हुआ कि मुझे कंफर्म कर दिया कि सामने ठाकुर है। हे गुरुदेव, मैं प्रहलाद महाराज का पोता हूँ, मेरे दादाजी भी थे और वो मेरे गुरु भी थे। गुरुदेव, अब तो मैं इन्हें वो सब दूंगा जो ये चाहते हैं। देखिए, जिस गुरु की आज्ञा से, जिस गुरु के सेवन से, जिस गुरु के संविधान से, जिस गुरु मंत्र से उन्होंने त्रिलोकी के राज्य को पाया था, आज उसी गुरु की उन्होंने अवज्ञा कर दी। पद्म पुराण के ब्रह्मखंड में लिखा है, गुरु अवज्ञा बहुत बड़ा पाप है। ठीक है, मैं खरखोदा गया, वहाँ राम रहीम के बहुत सारे चेला चाटी थे, वो मेरे प्रभाव में आ गए।
तो कहते महाराज गुरु मंत्र लिया कैसे छोड़े। हमने कहा चुप से सुनते रहो बस, अभी पता चल जाएगा। उस गुरु दीक्षा से सब कुछ प्राप्त हुआ है। किसको? बली महाराज को। वही गुरु आज भक्त और भगवान के बीच में ऐसी एजुकेशन दे रहा है जिसमें भगवान की अप्राप्ति होने वाली है, प्राप्ति नहीं। वैदिक साहित्य कहता है, वैदिक साहित्य कहता है, क्या कहता है कि अगर गुरु ईश्वर के आड़े आ जाए, अगर गुरु ईश्वर की प्राप्ति में कुछ ऐसी शिक्षा देवे तो ऐसे गुरु को तत्काल उसी पल त्याग देना चाहिए। बात खत्म। जिस गुरु के मंत्र से, शिक्षा से भगवान का अनुभव नहीं हुआ, कोई वो गुरु कृष्ण तत्व वेता नहीं है, तो उसको त्याग देना चाहिए। गुरु की क्वालिफिकेशन बताइए, गुरु की एबिलिटी बताइए। गुरु में दो चीजें होनी चाहिए। क्या? गुरु ब्रह्मचर्य से युक्त हो, और दूसरे गुरु के पास ब्रह्म ज्ञान हो पूरा। तीसरा, उस ज्ञान के अनुसार प्रैक्टिकल में वो गुरु जिंदगी जीता हो। ये तीन गुण बताए हैं शास्त्रों में। ऐसे मनुष्य को ही हमें गुरु धारण करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार प्रैक्टिकल और ब्रह्मचर्य से युक्त। मैंने कहा मूर्खो, वो तो गुरु बनने लायक नहीं, तुम वैश्य, और वो सब वैश्य थे सर, वो सब के सब गुप्ता, अग्रवाल, इस तरह के उनके गोत्र थे। मैंने कहा मूर्खो, अरे तुम वैश्य हो कि कौन हो? बलि महाराज ने अपने गुरु को उसी पल त्याग दिया, उसी पल त्याग दिया। कब त्यागा? जब विष्णु की प्राप्ति में वो बाधक बने, भगवान की प्राप्ति में बाधक बने। त्याग देना चाहिए। शुक्राचार्य ने हल्के से कान में कहा, यदि मेरी अवज्ञा करेगा तो श्रीहीन हो जाएगा। ये बात सच्ची है। अगर गुरु की अवज्ञा करोगे श्रीहीन होगे, पक्का, ठीक, बात खत्म। लेकिन किसके लिए गुरु को त्याग रहा है? ठाकुर के लिए। निष्ठा देखो बलि की। देवियों देवताओं, आज के इस युग में बहुत बकवास हो रही है, गुरु गुरु गुरु। 550 साल से ये बकवास चल रही। जब से कबीर इत्यादि हुए, उन्होंने बड़ी चर्चा किया। नानक देव के समय से ये चर्चा चल रही है, गुरु गुरु। हमारे यहाँ भगवान की चर्चा है, गुरुओं की नहीं, गुरुओं की नहीं। हमारे यहाँ भगवान के चित्र लगाए जाते हैं, गुरुजनों के चित्र नहीं। गुरुजनों का चित्र बहुत छोटा सा, वो भी हृदय में रहता है। गुरु चित्र रूप में नहीं, गुरु शब्द रूप में धारण करना पड़ता है, चित्र रूप में नहीं। ये क्या बकवास है कि चित्र रूप में हर जगह। जैसे सेठ के यहाँ एक सोफा है, एक एसी है, बंगला है, ये है, वहाँ को गुरुजी भी लग के होते हैं। ये क्या है भाई? गुरुजी भी, हमारे गुरुजी कहाँ है भाई? कहीं भी ऐसी परंपरा नहीं, संतों में तो ये कभी नहीं। ये क्या चल रहा है? आपकी पर्सनल चीजें। मानस की यदि धारा से मैं बात करूं तो मानस रचने वाले मेरे बाबा ने, मेरे गोसाई ने गुरु वंदना 5वें स्तर पर की। सबसे पहले तो उन्होंने कुछ और बोला।